मैं कृष्ण यादव क्लियर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा अपना, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवताओं में जैसे तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, मामा देव, बाबा गौतमेश्वर, जुंजार जी, डूंगर जी, जवाहर जी, वीर फत्ता जी, यानी अपने कई लोक देवताओं की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। और आपको बता दूं कि लोक देवताओं में से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहले आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद में आपको लिखाऊंगा और उसके बाद में आपको याद करना है। प्यारे दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवता, लोक देवता। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में मारवाड़ के 5 पीर बताए गए हैं। यानी मारवाड़ क्षेत्र में कितने पीर बताए गए हैं? 5 पीर बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मारवाड़ के 5 पीर। मारवाड़ के 5 पीर। 5 पीर कौन कौन से हैं? प्यारे दोस्तों, आपको एक लाइन याद रखनी है, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। ये लाइन याद रखना कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। प्यारे दोस्तों, मारवाड़ के 5 पीर बताए गए हैं कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये मारवाड़ के क्या हैं? 5 पीर। अगर प्रश्न आता है कि निम्न में से मारवाड़ के 5 पीरों में से शामिल नहीं है, तो ऑप्शन में ज्यादातर आने की संभावना है तेजा जी। तेजा जी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ लोक देवता हैं, मगर मारवाड़ के 5 पीरों में से पीर नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं मारवाड़ के 5 पीर कैसे याद करोगे कि गोपा मेरा है। एक लाइन याद रखना है आपको, जैसे आपको बताऊं गोपा मेरा है। प्यारे दोस्तों, गो का मतलब होता है गोगा जी, गोगा जी। एक तो हो गया गोगा जी। फिर पा का मतलब पाबू जी महाराज, पाबू जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी। कौन सा जी? मेहा जी। प्यारे दोस्तों, मेहा जी। और आर का मतलब होता है रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी। और है का मतलब प्यारे दोस्तों हड़बू जी, हड़बू जी। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मारवाड़ के कितने पीर हैं? 5 पीर बताए गए हैं। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। गोपा मेरा है। सबसे पहले नंबर 1 पर स्टार्ट करेंगे, उस लोक देवता का नाम होगा गोगा जी। फिर स्टार्ट करेंगे पाबू जी, फिर मेहा जी, फिर रामदेव जी और इसके बाद में हड़बू जी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये 5 पीर हैं। लोक देवता हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उस लोक देवता का नाम होगा गोगा जी महाराज। क्या नाम होगा प्यारे दोस्तों? सबसे पहले लोक देवता का नाम होगा गोगा जी। नंबर 1 पर गोगा जी। गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। एक बार आपको गोगा जी के बारे में ध्यान से सुनना है, उसके बाद में मैं आपको लिखाऊंगा और फिर आपको याद करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। गोगा जी का जन्म
ददरेवा गांव। कुछ लोग देवता बड़े लोग देवता हैं, जैसे गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी, इनकी पूरी डिटेल पढ़नी है माता पिता के नाम। प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। इनकी जाति राजपूत थी, गोत्र चौहान था। पिता का नाम था जेवर, माता का नाम था बाछल। प्यारे दोस्तों पिता का नाम था जेवर, माता का नाम था बाछल और पत्नी का नाम था केलमदेर, गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी महमूद गजनबी के साथ युद्ध करता है और जब गोगा जी महमूद गजनबी के साथ युद्ध कर रहा था तो महमूद गजनबी ने गोगा जी को एक उपाधि दिया था जहर पीर देवता की। जहर पीर का मतलब होता है जिंदा पीर। प्यारे दोस्तों जहर पीर देवता के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, तो कलह पीर के नाम से कल्याण जी को जाना जाता है। तो दोस्तों पीरों का पीर तो रामदेव जी को कहा जाता है। गोगा जी मुस्लिम लुटेरों से गाय छुटवाते समय अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। इस कारण गोगा जी को गायों का देवता कहा जाता है। प्यारे दोस्तों गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है, नागराज के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की अगर अपने बात करें प्यारे दोस्तों, जहां पर गोगा जी जब युद्ध कर रहा था और जहां सिर कट के गिर जाता है उसे बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी तो ददरेवा गांव चूरू में है। तो धूर मेढ़ी जहां धड़ जाकर गिरता है, 20 कोस पर जाकर गिरता है, धूर मेढ़ी जिसे गोगा मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। और यह गोगा मेढ़ी तो नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेढ़ी का निर्माता फिरोज शाह तुगलक था, जिसकी आकृति मकबरा नुमा थी, बाहर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों गोगा मेढ़ी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। गोगा जी का मेला गोगा नौमी के दिन बढ़ता है। और गोगा नौमी कब आती है? बहादुरी कृष्ण पक्ष की नौमी। प्यारे दोस्तों जब मेला बढ़ता है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और गोगा जी की अगर आपको सवारी पूछे तो नीली घोड़ी है। नीली घोड़ी गोगा जी की सवारी है, तो नीला घोड़ा रामदेव जी की सवारी है। प्यारे दोस्तों गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। ओल्डी सांचौर जालोर में है गोगा जी की। प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि गोगा जी का स्थान किस वृक्ष के नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। गोगा जी की जानकारी हमें गोगा जी रसावला से मिलती है और गोगा जी रसावला के लेखक मेहा जी हैं। दोस्तों कौन हैं? कवि मेहा जी हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले गोगा जी का जन्म की बात करते हैं। गोगा जी का जन्म की अगर बात करें तो जन्म ददरेवा गांव, ददरेवा गांव चूरू। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू। जाति क्या थी? जाति राजपूत है। राजपूत है। जाति क्या है? राजपूत है। प्यारे दोस्तों अगर आपको पूछे गोत्रे जाति राजपूत, गोत्र था चौहान। गोत्र क्या था? चौहान। यानी गोगा जी राजपूत चौहान। जन्म ददरेवा गांव चूरू, जाति राजपूत, गोत्र चौहान। प्यारे दोस्तों गोगा जी के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम जेवर। माता का नाम बाछल। प्यारे दोस्तों गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे। क्या नाम था दोस्तों? केलमदे। अच्छा दे का मतलब देवी। प्यारे दोस्तों केलमदे का भरतार किसे कहा जाता है? गोगा जी को।
एक बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि नेतल देव का अवतार किसे कहा जाता है। नेतल देव का अवतार रामदेव जी को कहा जाता है, क्योंकि रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल देव, तो नेतल देव का अवतार रामदेव जी को कहा जाता है। तो केलम देव का अवतार किसे कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोगा जी के गुरु का नाम क्या था। गुरु का नाम गोरखनाथ जी, गोरखनाथ। और गोरखनाथ जी भर्तरी के गुरु का नाम भी क्या था, गोरखनाथ जी। प्यारे दोस्तों, गोरखनाथ जी भर्तरी के गुरु का नाम भी है और गोगा जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ जी है। आपको याद रखना है गोगा जी महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया, महमूद गजनबी के साथ। महमूद गजनबी के साथ युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ा था। प्यारे दोस्तों, जब महमूद गजनबी ने इनके युद्ध को देखा तो इसे एक उपाधि दिया था गोगा जी महाराज को। कौन सी उपाधि दिया था, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। उपाधि दिया जहार पीर देवता की, जहार पीर देवता की उपाधि दिया था, यानी बोले तो जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों, गोगा जी को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज मुस्लिम लुटेरों से गाय छुटवाते समय अपने प्राणों का क्या दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं। इस कारण ही गोगा जी को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, गायों का देवता। गायों का देवता कहते हैं। अरे गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं। सांपों का देवता कहते हैं। गोगा जी को नाग राज के नाम से जाना जाता है। नाग राज के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, गोगा जी महाराज को। अच्छा, तेजा जी को भी अब आप सोच रहे हो कि सर तेजा जी को भी सांपों का देवता कहते हैं, गायों का देवता कहते हैं। प्रश्न कैसे आएगा कि तेजा जी की भांति और कौन सा लोक देवता जो गायों का देवता है, सांपों का देवता है, वो कौन सा है, गोगा जी महाराज। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में कई लोक देवता हैं जो गायों के लोक देवता हैं। गायों के लोक देवता जैसे गोगा जी भी गायों के लोक देवता हैं, पाबू जी महाराज भी गायों के लोक देवता है, तेजा जी भी गायों के लोक देवता हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो बीगा जी भी गायों के लोक देवता हैं, दशरथ मेघवाल जी भी गायों के लोक देवता हैं। कई लोक देवता हैं जो गायों के लोक देवता हैं। प्यारे दोस्तों, गायों का लोक देवता, सांपों का देवता नागराज के नाम से जाना जाता है। जब गोगा जी जब युद्ध लड़ रहे थे, जहां सिर कट के गिर जाता है उसे बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी कहां पर है, शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी कहां पर है, ददरेवा गांव। ददरेवा गांव तो चूरू में है और यहीं पर प्यारे दोस्तों शीर्ष मेढ़ी है। प्यारे दोस्तों, मेढ़ी किसे कहते हैं, मंदिर को ही मेढ़ी कहा जाता है। याद रखना, गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, मेढ़ी कहा जाता है। जैसे करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। बोलते हैं ना, रूनीचा मतारो देवरो रे, तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। तो मेढ़ी किसे कहा जाता है, गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं गोगा जी महाराज की। शीर्ष मेढ़ी तो ददरेवा गांव चूरू में है। तो याद रखना, जहां धड़ गिरता है उसे बोलते हैं धूर मेढ़ी। दुहूर मेढ़ी, दुहूर मेढ़ी इसी को बोलते हैं गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी कहां पर है, प्यारे दोस्तों, गोगा मेढ़ी
नौहर हनुमानगढ़ में है। नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कहां पर है दोस्तों? नौहर हनुमानगढ़। इस दुहुड़ मेरी का निर्माता कौन है? गोगा मेडी का या दुहुड़ मेडी का निर्माता कौन है प्यारे दोस्तों? निर्माता फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक हैं। निर्माता है फिरोज शाह तुगलक। गोगा मेडी की आकृति कैसी है? आकृति मकबूरा। गोगा मेडी की आकृति मकबूरा नुमा है। बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है। बिस्मिल्लाह अंकित है, यानी गोगा मेडी के बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप, गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया। दुहुड़ मेडी का ही दूसरा नाम है गोगा मेडी, जो नौहर हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माता फिरोज शाह तुगलक है। आकृति मकबरा नुमा है, बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है। अरे प्यारे दोस्तों, ये बिस्मिल्लाह क्या है? यानी धूर मेडी व शीर्ष मेडी के बीच की दूरी 20 कोस बताई गई है, जो धड़ आकर गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में। प्यारे दोस्तों, वो 20 कोस पर गिरा था, इस कारण बाहर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह अंकित है। प्यारे दोस्तों, वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। अरे गंगा सिंह को ही राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। ये वही गंगा सिंह है जिसने गंग नहर का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडी धूर मेडी, मेडी किसे कहते हैं? मेडी तो मंदिर को कहते हैं। मेडी किसे कहते हैं? मंदिर को मेडी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, गोगा जी का मेला कब भरता है? जो गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, मेला तो गोगा नौमी के दिन बढ़ता है। और गोगा नौमी कब आती है? गोगा नौमी भाद्र कृष्ण पक्ष की नौमी को आती है। गोगा जी के मेले के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये बात आपको याद रखना है। वाद्य यंत्र अगर आपको पूछे तो डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गोगा जी की सवारी क्या है? सवारी के बारे में अगर आपको पूछे तो नीली घोड़ी है। नीली घोड़ी, नीली घोड़ी है। नीले घोड़े रासवार तो रामदेव जी को कहा जाता है। और शासकों के बारे में पूछे तो महाराणा प्रताप को भी नीले घोड़े रासवार कहा जाता है। मगर लोक देवताओं में नीले घोड़े रासवार रामदेव जी को कहा जाता है। मगर यहाँ तो नीली घोड़ी है। प्यारे दोस्तों, याद रखना, गोगा जी का स्थान किस पेड़ के नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। खेजड़ी वृक्ष कौन से वृक्ष के नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। प्यारे दोस्तों, और भी बात करते हैं, जैसे गोगा जी महाराज की। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है।
प्यारे दोस्तों, ओल्डी किसे कहते हैं? अरे राजस्थानी भाषा में कच्चे घरों को ओल्डी कहा जाता है। जैसे छान, झूपड़ी, पोड़ी, पोड़ी को क्या कहते हैं? ओल्डी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ओल्डी का निर्माता, अगर आपको पूछे कि ओल्डी का निर्माता कौन है? निर्माता राजा राम कुम्हार है। राजा राम कुम्हार, यानी ओल्डी का निर्माता है प्यारे दोस्तों राजा राम कुम्हार। इस ओल्डी को गोगा जी की लघु मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की लघु मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु मेड़ी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये ओल्डी तो है, मगर एक ढाणी का नाम भी बता देता हूं। कौन सी ढाणी में है? ये किलेरियों की ढाणी में। किलेरियों की ढाणी। यह किलेरियों की ढाणी कहाँ है दोस्तों? सांचौर जालोर में है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। कौन सी ढाणी में बनी हुई है? किलेरियों की ढाणी में है। ओल्डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कच्चे घरों को ओल्डी कहते हैं। जहां गोगा जी की उसे लघु मेड़ी के नाम से जाना जाता है, ओल्डी को ही। गोगा जी की जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? गोगा जी की जानकारी गोगा जी रसावला, गोगा जी रसावला से मिलती है। गोगा जी रसावला के लेखक मेहा जी हैं। मेहा जी, इसके लेखक कौन है? मेहा जी। प्यारे दोस्तों, मेहा जी वो लोक देवता नहीं है, इनका नाम भी है कवि मेहा जी। तो प्यारे दोस्तों, गोगा जी रसावला के लेखक हैं कवि मेहा जी। अगर आपको पूछे कि जो कायम खा जो मुसलमान होते हैं, कायम खा मुसलमान, कायम खा जो मुसलमान होते हैं अपने आप को गोगा जी का वंशज मानते हैं। कायम खा बताया जाता है प्यारे दोस्तों कि गोगा जी की 17वीं जो पीढ़ी थी उसका एक शासक था जिसका नाम था उसका नाम था कायम खा। और कायम खा को मुसलमानों ने बलपूर्वक ही मुसलमान बना दिया और इसी के वंशज क्या कहलाए? कायम खा मुसलमान कहलाए। अब ये भी बताया जाता है प्यारे दोस्तों कि हिंदू जो होता है, हिंदू गोगा जी की जो पूजा करता है, वो 1 माह करता है, जबकि मुसलमान गोगा जी की पूजा, गोगा जी की मंदिर की अगर बात करें तो 11 माह करता है। कितने महीने? 11, यानी 11 महीने पूजा मुसलमान करता है, जबकि हिंदू 1 महीने पूजा करता है गोगा जी की। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि गोगा जी का जब मेला बढ़ता है वो भाद्रपद के माह में बढ़ता है। उस समय पूजा कौन करते हैं? हिंदू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कायम खा मुसलमान अपने आप को गोगा जी का वंशज ही मानते हैं, गोगा जी का वंशज मानते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको वापस बताता हूँ गोगा जी के बारे में, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट किया राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में बताया। सबसे पहले पंचपीरों में बताया कि भाई पंचपीर आपको याद रखना है, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है, यानी गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। ये तो मारवाड़ के 5 पीर हो गए। सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों आपको बताया गया था, नंबर 1 पर आपको बताया गया था, नंबर 1 पर गोगा जी महाराज। गोगा जी का जो जन्म होता है वो ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। जाति राजपूत है, गोत्र चौहान है। पिता का नाम जेवर है, माता का नाम बाछल है।
प्यारे दोस्तों, पत्नी का नाम है केलम दे। केलम दे का भरतार गोगा जी को कहा जाता है और गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम लुटेरों से गाय छुटवाते समय अपने प्राणों का बलिदान दे देता है गोगा जी महाराज। महमूद गजनबी के साथ युद्ध भी करता है, वो भी कौन करता है? गोगा जी करता है। याद रखना, जब महमूद गजनबी से युद्ध कर रहा था गोगा जी, उस समय उपाधि दिया था जहर पीर या जिंदा पीर। जहर पीर या जिंदा पीर गोगा जी को कहते हैं। तो कलह पीर तो कल्याण जी को कहते हैं, तो पीरों का पीर तो रामदेव जी को कहते हैं। गायों का देवता कहते हैं, सांपों का देवता कहते हैं, नागराज के नाम से जाना जाता है। जहां गोगा जी का सिर कट जाता है उस स्थान को बोलते हैं शीर्षमेढ़ी। अगर आपको शीर्षमेढ़ी पूछे तो ददरेवा गांव चूरू, और यहीं पर ददरेवा में गोगा जी के पुत्र केसरिया कौर जी का मंदिर भी है प्यारे दोस्तों, जहां सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। वो केसरिया कौर जी वो किसके पुत्र थे? वो गोगा जी के ही पुत्र थे। प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि धूर मेढ़ी का दूसरा नाम है गोगा मेढ़ी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेढ़ी का निर्माता तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक है। आकृति कैसी है दोस्तों? मकबरा नुमा है, बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गंगा सिंह वही है जिसने गंग नहर का निर्माण करवाया था। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था, गंग नहर का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है। प्यारे दोस्तों, मेला बढ़ता है बहादुर कृष्ण पक्ष की नौमी को बढ़ता है। वाद्य यंत्र डेरू बजाया जाता है। सवारी तो नीली घोड़ी है और स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। खेजड़ी खेजड़ी प्यारे दोस्तों, गोगा नौमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को गांव में जांटी कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों में समी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरिया। कच्ची फलियों को सांगरी कहते हैं, पक्की फलियों को खोखा कहते हैं और पत्तियों को लुंग कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष पर 1988 में 60 पैसों की डाक टिकट जारी हुई थी। कितने पैसों की? 60 पैसों की डाक टिकट जारी हुई थी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। कौन सी ढाणी में है? मैंने ये भी बताया है कि लेरियों की ढाणी में है। गोगा जी की ओल्डी को गोगा जी की लघु मेढ़ी भी कहा जाता है। और गोगा जी की जानकारी गोगा जी रसावला से मिलती है, जिसके लेखक कौन है? मेहा जी है। हिंदू पूजा करते हैं इसके 1 माह और मुसलमान पूजा करते हैं 11 महीने। प्यारे दोस्तों, गोगा जी कायम खा जो मुसलमान हैं अपने आप को गोगा जी का ही वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? गोगा जी का वंशज मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला जो लोक देवता होगा नंबर 2। नंबर 2 पर बात करते हैं हड़बू जी। नंबर 2 पर लोक देवता की बात करते जो मारवाड़ के पंच पीरों में से एक था, हड़बू जी। दोस्तों, हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल नामक स्थान जो नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मांगलिया मेहा जी था, जो मारवाड़ के पंच पीरों में से एक था। हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम मांगलिया मेहा जी, जाति थी सांकला राजपूत। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। शकुन शास्त्र का ज्ञाता था। प्यारे दोस्तों, शकुन शास्त्र का ज्ञाता था। और यह हड़बू जी अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाता था। इस कारण जो इसके जो भगत होते हैं वो हड़बू जी की पूजा न करके वो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना होगा ऐसा कौन सा लोक देवता है कि जिनके स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? वो हड़बू जी है। प्यारे दोस्तों, आपको यह भी याद रखना होगा कि हड़बू जी का प्रमुख स्थान की अगर बात करें तो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी। राव जोधा को आशीर्वाद में 1 कटार व मूंग के दाने दिया था। तो राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की जमीन उपहार में दिया था। वो कौन से लोक देवता हैं? वो हड़बू जी हैं।
हड़बू जी की सवारी सियार थी गिद्दड़। प्यारे दोस्तों याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल, बुढ़ेल तो नागौर में है। कहां पर है? नागौर। पिता का नाम, इनके पिता का नाम याद रखना है मांगलिया, और मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी। जाति सांखला राजपूत है, सांखला राजपूत है। पिता मांगलिया मेहाजी, जाति सांखला राजपूत है, और इनके गुरु का नाम तो बालीनाथ है। कौन सा नाथ? बालीनाथ है। और रामदेव जी के गुरु का नाम भी दोस्तों बालीनाथ ही था। अरे यह तो रामदेव जी का मौसेरा भाई है, रामदेव जी का, रामदेव जी का मौसेरा भाई है, रामदेव जी का मौसेरा भाई है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता है, शकुन, शकुन शास्त्र का ज्ञाता। प्यारे दोस्तों शकुन शास्त्र का ज्ञाता मैं आपको बताऊं, जैसे अगर अपने जा रहे हैं और कोई बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अपने मानते हैं ना अशुभ है। इसी तरीके से घर में अगर कौवा बोल रहा है तो अपने पता लग जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों अगर चिड़िया रेत में नहा रही है तो इसका मतलब है कि बरसात आने वाली है। इसी तरीके से ये शकुन शास्त्र का ज्ञाता था। प्यारे दोस्तों शकुन शास्त्र का ज्ञाता अपंग गायों के लिए, अपंग गायों के लिए, गायों के लिए बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी से चारा लाते थे, चारा लाते थे। प्यारे दोस्तों अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते थे। इस कारण इनके जो भगत हैं श्रद्धालु होते हैं, यानी हड़बू जी के जो श्रद्धालु होते हैं, हड़बू जी के जो भगत होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? वो तो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। ऐसा कौन सा लोक देवता है दोस्तों? वो हड़बू जी है। एक बात आपको यह भी याद रखनी होगी, हड़बू जी की सवारी अगर आपको पूछे, सवारी सियार है, हड़बू जी की सवारी सियार है। हड़बू जी का प्रमुख मंदिर की अगर बात करें, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर। मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। प्यारे दोस्तों कौन से लोक देवता का प्रमुख मंदिर है? हड़बू जी का। हड़बू जी किसके समकालीन थे? समकालीन की अगर बात करें, राव जोधा के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे। और राव जोधा को एक कटार व मूंग के दाने उपहार में दिया था,
एक कटार व मूंग के दाने, मूंग के दाने उपहार में दिया। प्यारे दोस्तों, राव जोधा को बोला कि ये कटार आपके हाथ में होना चाहिए और मूंग के दाने आपके पेट में होने चाहिए। जब तक ये कटार घूमता रहेगा और मूंग के दाने आपके मुंह में रहेंगे, वो साम्राज्य, यानी इस कटार को जितना घुमा सकते हो वो घुमा दो, वो साम्राज्य आपका होगा। प्यारे दोस्तों, इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा जोधपुर का शासक बना था। बताया ये भी जाता है कि राव जोधा ने ही बेंगटी गांव की जो जमीन थी, वो बेंगटी गांव की जमीन किसे दे दिया था, वो हड़बू जी को दे दिया था। वहां इनका प्रमुख मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में, और इस मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। प्यारे दोस्तों, जो बेंगटी गांव में जो मंदिर है, अच्छा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बेंगटी गांव में जो मंदिर है, मंदिर का निर्माता तो अजीत सिंह हैं। अजीत सिंह, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह ने बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखो, हड़बू जी के जो श्रद्धालु होते हैं वो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। सवारी सियार मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर समकालीन राव जोधा के समकालीन था। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल नागौर में हुआ। प्यारे दोस्तों, पिता का नाम मांगलिया मेहा जी है, जाति सांखला राजपूत है, गुरु का नाम बालीनाथ जी है, रामदेव जी का मौसेरा भाई था, शकुन शास्त्र का ज्ञाता था, अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाता था। इनके जो भगत होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो प्यारे दोस्तों, वो तो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। इनकी सवारी क्या थी? सियार थी। जिस तरीके से गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी है, तो सियार किसकी है? हड़बू जी की। मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। मंदिर का निर्माता कौन है? अजीत सिंह है। समकालीन राव जोधा था। राव जोधा को एक कटार में मूंग के दाने उपहार में दिया था। वो कौन दिया था? वो हड़बू जी दिया था। प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला जो लोक देवता होगा उसका नाम होगा मारवाड़ के पंच पीरों में से ही एक है, मांगलिया मेहा जी। नंबर 3 पर आपको मैं बता रहा हूं, उस लोक देवता का नाम है मांगलिया मेहा जी। कौन सा लोक देवता है दोस्तों? मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी के बारे में बताऊं दोस्तों आपको, इनका जन्म एक स्थान है बापणी। आपने सुना आपणी, ये बापणी है जो जोधपुर में है। और मांगलिया मेहा जी का जो जन्म होता है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है, बापणी जोधपुर में। यहीं पर इनका मंदिर है, यहीं पर बापणी जोधपुर में ही मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही प्यारे दोस्तों मेहा जी का मेला बढ़ता है। इस दिन मेहा जी अष्टमी मनाई जाती है। मेहा जी के पुजारी भोपा जाति के होते हैं, जो वंशवृद्धि नहीं करते, वो गोद लेकर आगे वंश चलाते हैं। मांगलिया मेहा जी की बात करें प्यारे दोस्तों, जो मारवाड़ के पंच पीरों में से एक था, जो हड़बू जी के पिता का नाम मैंने बताया था मांगलिया मेहा जी। प्यारे दोस्तों, इनके घोड़े का नाम था किरड काबरा। क्या नाम था? किरड काबरा। तो मांगलिया मेहा जी, प्यारे दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए जन्म बापणी जोधपुर, प्यारे दोस्तों, मांगलिया मेहा जी का मेला भी बढ़ता है। मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अब बात यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही इनका बापणी में मेला बढ़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही बापणी में
जन्म हुआ था। प्यारे दोस्तों, इनका मंदिर की अगर बात करें, मांगल्य मेहा जी का मंदिर है, तो आपको बताना चाहूंगा मंदिर भी बापणी जोधपुर में ही है। प्यारे दोस्तों, याद रखना, मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पड़ता है, जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ, और मंदिर कहाँ पर है? बापणी जोधपुर में। कृष्ण जन्माष्टमी आती है बहादुर कृष्ण अष्टमी को। इनके घोड़े का नाम, घोड़ा तो किरड काबरा था, किरड काबरा। तो आराम से याद करोगे ना, क्या याद करोगे कि घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा किरड काबरा था। इसके जो पुजारी होते हैं, पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? भोपा जाति के। और यह वंशवृद्धि करते हैं क्या? नहीं करते। वंशवृद्धि प्यारे दोस्तों, ये वंशवृद्धि नहीं करते। वंशवृद्धि नहीं करते। एक दूसरी बात आपको याद रखना है कि कौन सी जाति के होते हैं? भोपा जाति के होते हैं। ये गोद लेकर आगे वंश चलाते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं, गोद लेकर आगे वंश चलाते हैं। वंशवृद्धि करते हैं क्या? नहीं करते। प्यारे दोस्तों, दोबारा से बता रहा हूं, मांगल्य मेहा जी जो मारवाड़ के पंच पीरों में से एक था, जन्म बापणी जोधपुर में हुआ था। मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। घोड़ा है किरड काबरा, पुजारी भोपा जाति के होते हैं जो वंशवृद्धि नहीं करते, गोद लेकर आगे वंश चलाते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी अपन ने पढ़े हैं 3 लोक देवता। एक गोगा जी महाराज पढ़ा है, एक अपन ने पढ़ा है हड़बू जी, और एक मांगल्य मेहा जी। मैं वापस एक बार आपको समझाया है, मैं एक बार वापस आपको रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से आपको सुनना है। प्यारे दोस्तों, ये तीनों लोक देवता भी आपको याद करना है। सबसे पहले मैंने बताया गोगा जी महाराज। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव चोरू में, जाति राजपूत, गोत्र चौहान। यानी आप एक साथ बोलोगे ना कि गोगा जी राजपूत चौहान, तो आपको याद हो जाएगा, यानी गोगा जी राजपूत चौहान। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिता का नाम था जेवर, माता का नाम था बाछल, और पत्नी का नाम था केलमदे, और गुरु का नाम था गोरखनाथ। जेवर का भाई था नेवर, और बाछल की बहन का नाम था काछल। दोस्तों, महमूद गजनबी के साथ युद्ध लड़ता है, उपाधि दिया जहर पीर देवता या जिंदा पीर की उपाधि दिया। गायों का देवता, सांपों का देवता नागराज कहते हैं। शीर्ष मेडी है ददरेवा गांव चूरू। इसके बाद आगे आपको बताया दुहुर मेडी का दूसरा नाम गोगा मेडी, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। इसके निर्माता है फिरोज शाह तुगलक, जिसकी आकृति मकबरानुमा है, बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। प्यारे दोस्तों, मंदिर को मेडी कहा जाता है। मेला भाद्र कृष्ण नवमी के दिन बढ़ता है, और वाद्य यंत्र डेरू बजाया जाता है। सवारी है नीली घोड़ी, स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। फिर बताया था गोगा जी की ओल्डी किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। निर्माता राजा राम कुम्हार है गोगा जी की, इसे लघु मेडी कहा जाता है। गोगा जी रसावला से गोगा जी की जानकारी मिलती है, जिसके लेखक है मेहा जी। कायम खा मुसलमान अपने आप को गोगा जी का वंशज मानते हैं। हिंदू इसकी पूजा 1 महीने करता है, और मुसलमान इनकी पूजा करते हैं 11 महीने इसकी पूजा करते हैं। हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल नागौर में हुआ था। बुढ़ेल कहां पर है? नागौर में है। पिता का नाम मांगलिया मेहा जी, जाति सांकला राजपूत, गुरु का नाम बालीनाथ। यह जो जाति है प्यारे दोस्तों, यह किसकी जाति है? हड़बू जी की जाति है। जाति क्या है? सांखला राजपूत, गुरु का नाम है बालीनाथ है। रामदेव जी का ये मौसेरा भाई था हड़बू जी। शकुन शास्त्र का ज्ञाता था। अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाता था। इनके जो भगत होते हैं वो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। सवारी है सियार। और मंदिर की अगर बात करें तो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। और इसके समकालीन प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इनके जो समकालीन की अगर बात करें
समकालीन। राव जोधा, एक कटार व मूंग के दाने उपहार में दिया था प्यारे दोस्तों राव जोधा को, और निर्माता है अजीत सिंह। कौन है? अजीत सिंह। इसके बाद में बताए मांगलिया मेहा जी का जन्म बापनी जोधपुर में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मेला भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मंदिर प्यारे दोस्तों बापनी जोधपुर में है, और घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। घोड़े का नाम क्या है? किरड़ काबरा। पुजारी होते हैं भोपा जाति के लोग होते हैं प्यारे दोस्तों। भोपा जाति के लोग पुजारी होते हैं जो वंशवर्धी करते हैं क्या? नहीं करते प्यारे दोस्तों। तो फिर आगे कैसे चलते हैं? अरे यह गोद लेकर आगे यानी चलाते हैं अपने वंश को, ये वंशवर्धी नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों यानी आपको किस तरीके से याद करना है? पहले आपको ध्यान से सुनना है, जब मैं आपको लिखाऊं तब आपको ध्यान से उन चीजों को देखना है, उसके बाद में आपको एक नोट्स तैयार करना है। मेरे साथ साथ जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं लिखूं, उसी तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं, और आपको तभी ये याद होंगे लोक देवता कि किस लोक देवता के माता पिता का नाम क्या है, गायों का देवता किसे कहते हैं, सांपों का इनकी डिटेल किस तरीके से, यानी कम से कम इनको 3 बार आपको रिवीजन होगी, तब ये सारे लोक देवता आपको आराम से याद हो जाएंगे। कोई भी कंफ्यूज वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्यारे दोस्तों। अपने अभी बात करेंगे, कई सुंदर सुंदर लोक देवताओं की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ऊंटों का देवता पाबू जी को कहते हैं, तो ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? आगे मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूं कि बरसात का देवता मामा देव को कहते हैं, तो बरसात की देवी किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? अभी मैं आपको आगे जल्द ही बताने वाला हूं प्यारे दोस्तों। याद आपको रखना है कि छेड़छाड़ का लोक देवता किसे कहते हैं? छेड़छाड़ का लोक देवता किसे कहते हैं? इसकी बात भी प्यारे दोस्तों अपने जल्दी ही करेंगे इलोजी को, यानी छेड़छाड़ का लोक देवता किसे कहते हैं? इलोजी को कहते हैं प्यारे दोस्तों। अपने जल्दी ही बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।